हेलो मित्रों, स्वागत है आपका फिर से एक बार गौरव कथुरिया क्लासेस में। तो भाइयों, आज हम वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं फिर से, है ना। तो वही बात फिर से एक बार कहूँगा, प्रैक्टिस सेशन है मित्रों, प्रैक्टिस सेशन है। तो प्रैक्टिस सेशन की तरह लो। चैप्टर नहीं आता है तो पहले रिवाइज़ करो, चैप्टर की प्लेलिस्ट से रिवाइज़ करो, अपने नोट्स से करो, जैसे भी करना है, ताकि क्वेश्चंस आपको समझ में आए, है ना। ऐसे रटेंगे थोड़ी हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को देखो, पढ़ो, अटेम्प्ट करो वीडियो पॉज करके, उसके बाद प्ले करके अपना आंसर वेरीफाई करो, है ना। मेथड भी देख लो कि मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर रहे हो, क्या पता मैं कोई छोटा मेथड कर दूँ। तो देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये दो वेक्टर्स हैं, ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है भाई? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो आपको पता है उनका डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है ना। डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? 2 × 1 2 प्लस लैम्डा इंटू 2 क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा प्लस 3 × 1 क्या हो जाएगा? 3 इक्वल्स टू 0, है ना। ये 1 कहाँ से लिख दिया मैंने? इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई -5/2। ख़त्म, बढ़ते हैं आगे। -5/2 हो गया, है ना। अब ये देखो, ये दो वेक्टर्स पैरेलल हैं। जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल होते हैं ना। यानी A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। सिंपल है कहानी, है ना। तो 3/2 इक्वल्स टू 1/λ आ गया। लैम्डा हो गया जी 2/3। कहानी ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, ये भी लड्डू क्वेश्चन है ना। क्या कह रहा है कि ओरिजिन से दो पॉइंट्स जा रहे हैं ए और बी, उनके पोजीशन वेक्टर ये गिवन है ना। यानी एक ट्रायंगल बन जाता है अपना इस तरीके से कुछ ऐसा, जिसमें एक वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन हो जाएगी, एक ए हो जाएगी और एक बी हो जाएगी। ओ ए और ओ बी वेक्टर आपको गिवन है। ये ओ ए हो गया, ये ओ बी हो गया, ये दोनों हमें गिवन है, ठीक है ना। ये वाला जो वेक्टर है ये हो गया ओ ए का पोजीशन वेक्टर, ये हो गया ओ बी। तो अब हमें इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए। तो सिंपल है, दो एडजेसेंट साइड गिवन है, एरिया तो निकल ही जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा भाई इस ट्रायंगल का? हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ओ ए क्रॉस ओ बी। सिंपल। अब ओ ए और ओ बी का क्रॉस निकाल लो आप, क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता ही है निकालना, है ना। ओ ए क्रॉस ओ बी निकालना है तो डिटर्मिनेंट से निकल जाएगा आई जे के, है ना। ए के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 2 3 -2 -3 2, और बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 2 3 1। कर लेते हैं इसको एक्सपेंड, क्या आ जाएगा? देखो ये -3 -6 -9 आई कैप, फिर 2 -2 तो 0, 2 -4 सॉरी, है ना। 2 -4 -2 तो ये +2 जे कैप हो जाएगा, और ये हो गया जी 6 + 6 12 के कैप, ठीक है। अब क्या चाहिए हमें? इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। यहाँ पर लिख लो, क्या आ जाएगा जी? 9² + 2² + 12²। तो ये हो गया 81 + 4 + 144, ठीक है ना। कितना आ जाएगा? 229 आ जाएगा, है ना। 229 बस हो गया, डी आ गया आंसर। ख़त्म, बढ़ते हैं आगे। अब ये भी देखो, इजी सा क्वेश्चन है। कह रहा है एंगल फाइंड करो दो वेक्टर्स के बीच में, ए और बी के, है ना। मैग्नीट्यूड दोनों के गिवन है और ए डॉट बी भी गिवन है। तो फॉर्मूला तो हमें पता ही है कि cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। सही है ना। पहली दो वीडियोस में क्वेश्चन इजी रखूँगा ताकि आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाए, आगे फिर लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चंस का। तो ए डॉट बी क्या है भैया? 2√3, और ये जो दोनों के मैग्नीट्यूड है वो है √3 और √4, सॉरी 4। तो √3 तो कट गया जी। क्या आ गया? क्या आ गया मित्रों? ये cos थीटा इक्वल्स टू 1/2, है ना। और cos 1/2 जो है वो कितने डिग्री पे होता है? पूरी दुनिया को पता है cos जो है वो 1/2 होता है 60 डिग्री पे, जिसे हम π/3 भी कहते हैं। आंसर इज बी। ख़त्म। अब देखो मित्रों, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए वेक्टर है ना, ये फाइंड करना है। तो इजी है, देखो ये ए क्रॉस आई है, इसको मैं लिख सकता हूँ
मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर, है ना, और साइन थीटा, है ना, स्क्वायर भी लग जाएगा। अब थीटा जो है वो हमारा अल्फ़ा हो जाएगा, क्यों? आई कैप जो है वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है ना, और कोई भी वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसे अल्फ़ा ही तो कहते हैं हम, है ना, डायरेक्शन को साइन जिस एंगल से निकालते हैं। और ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड जे, ये भी साइन थीटा। इस बार जो एंगल है वो बीटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि कोई भी वेक्टर जे के साथ यानी वाई के साथ हमेशा बीटा एंगल बनाता है। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर, के कैप मैग्नीट्यूड स्क्वायर और साइन स्क्वायर गामा। ठीक है मित्रों, अब आप देख सकते हो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर तो सब में कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा भाई? देखो ये तो 1 हो जाएंगे, है ना, ये जो हमारा आई का मैग्नीट्यूड है, ये जो हमारा जे का मैग्नीट्यूड है और के कैप का मैग्नीट्यूड है, 1 हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर है ना। और ये मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर कॉमन आ गया। अंदर क्या रह गया भाई? अंदर रह गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अब कई मेरे भाइयों ने चैप्टर पढ़ा है तो उन्हें पता होगा कि इसकी वैल्यू तो 2 आ जाती है, ठीक है ना। अपने आप में एक क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 2 होती है, निकाल के दिखा देता हूँ अगर आपको नहीं आती तो। बाकी 2 होती है, तो आंसर ये आ गया डी। आंसर क्या हो गया? डी। देखो कैसे आई 2, देख लो कि भैया साइन स्क्वायर अल्फ़ा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। तो ये 1 1 1 ऐड हो गया, कितना हो गया 3, और ये माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। ये एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर तो हो गया 1 होता है ना, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या है? 2 है। 2 इंटू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर आंसर हो गया। ठीक है, याद रखना भैया 2 होता है, इसको याद ही रख लो, डायरेक्ट ये भी आ सकता है 1 नंबर में पेपर में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो ऐसा क्वेश्चन कल भी कराया था, आज फिर इसलिए करा रहा हूँ कि भैया एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड है ना, और इम्पॉर्टेंट है तो 1-2 बार करोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। कल आपको दिखाया था ना कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी स्क्वायर प्लस ए डॉट बी मॉड स्क्वायर, है ना, इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर। बस वैल्यूज़ पुट करनी है, अपने आप इसकी वैल्यू आ जाएगी भाई, है ना। ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ए डॉट बी की वैल्यू कितनी है 12 है, 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144। इधर क्या लिखना है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना, 10 स्क्वायर और 2 स्क्वायर, 100 इंटू 4 कितना हो जाएगा 400। तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर कितना आ गया 256, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी 16 हो गया, 16 से, है ना, 16 का स्क्वायर ही तो होता है 256। ख़त्म। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो बच्चों, कह रहा है ये 3 वेक्टर को प्लानर है ना, 3 वेक्टर क्या है? को प्लानर है, हमें लैम्डा फाइंड करना है। जब भी 3 वेक्टर को प्लानर हो, सीधा सीधा उनका डिटर्मिनेंट 0 रख दो। क्या करो? उनका डिटर्मिनेंट, तीनों के डायरेक्शन रेशियोज लिखो एक डिटर्मिनेंट में। जैसे फर्स्ट वाले के डायरेक्शन रेशियो क्या है? लैम्डा 1 2। सेकंड वाले के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 1 लैम्डा माइनस 1। थर्ड वाले के डायरेक्शन रेशियो 2 माइनस 1 लैम्डा। इसको 0 रख दो, बस आपका लैम्डा निकल जाएगा। यही क्वेश्चन है, ख़त्म। ऐसा क्यों हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपके सिलेबस से कट गया है, वरना आपको पता होता। चलो उसके बिना ही बता देते हैं। देखो बच्चों, 3 वेक्टर अगर को प्लानर है, अगर 3 वेक्टर कोई को प्लानर है, को प्लानर मतलब सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं ना, ये 3 वेक्टर हैं जो सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब एक बात बताओ, अगर मैं बी क्रॉस सी निकाल लूँ, बी क्रॉस सी से क्या निकलता है? बी क्रॉस सी से एक परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा ना, जो बी और सी के परपेंडिकुलर होगा। मतलब एक कोई ऐसा वेक्टर आ जाएगा जो बी के भी परपेंडिकुलर होगा और सी के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना। प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर बन जाएगा आपकी स्क्रीन से बाहर आता हुआ। यही होता है ना, क्रॉस से परपेंडिकुलर वेक्टर निकलता है। अब ये जो एन वेक्टर आया है, ये ए के भी तो परपेंडिकुलर होगा, है ना, ए के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी ए डॉट एन जो है वो 0 होना चाहिए। यानी मैं कह सकता हूँ ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होना चाहिए? 0। ठीक है, तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी ही तो निकाला हुआ है भाई।
देखो आप बी क्रॉस सी निकालते तो यहाँ पे आई जे के लिखते ना, और बाहर आप ए वेक्टर लिखते, तो ए वेक्टर का फर्स्ट रो से डॉट प्रोडक्ट कर दिया, सिंपल ये आ गया। कहानी समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो ना यार। जब भी कोप्लानर हो क्या करो, 3 वेक्टर जब भी कोप्लानर हो उन तीनों के डायरेक्शन रेशियो उसका डिटर्मिनेंट 0 रख दो, मतलब इसको सॉल्व कर दो, कहानी ख़त्म है। इसको एक्सपैंड करो, क्वेश्चन ख़त्म, लैम्डा निकल जाएगा। तो देखो कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं इसको, है ना। एक्सपैंड करना तो आप लोगों को आता ही होगा। ये लैम्डा स्क्वायर -1 इंटू लैम्डा +2, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, +2 ये -1 -2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। भाई डिटर्मिनेंट भी एक्सपैंड करना नहीं आता तो सीखो भाई, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स की प्लेलिस्ट से, है ना, इतना तो आना चाहिए। -2 फिर ये -2 -4 लैम्डा इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा क्यूब -6 लैम्डा -4 इक्वल टू 0, क्यूबिक इक्वेशन आ गई। अब एमसीक्यू का यही फ़ायदा है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस देख लो कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। लैम्डा इक्वल्स टू -2 डालेंगे तो 0 आ गया, बढ़िया, ये तो पहले ही कर गई, सेटिस्फाई हो गया भाई, क्वेश्चन ए आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो बच्चों, ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ना, a + b + c वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर है, हमें ये फाइंड करना है। आंसर भी याद होता है कई बच्चों को, तो इसका बहुत आसान क्वेश्चन है, यही आंसर है -3/2। देख लेते हैं कि भैया a + b + c वेक्टर जो है वो 0 वेक्टर है, तो उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, है ना। स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों तरफ, a + b + c स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसको खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, मैग्नीट्यूड b स्क्वायर, मैग्नीट्यूड c स्क्वायर, है ना, ट्वाइस ऑफ a डॉट b, ट्वाइस ऑफ b डॉट c, ट्वाइस ऑफ a डॉट c, यही आता है, इज इक्वल्स टू 0, है ना। इन तीनों के मैग्नीट्यूड 1 है, क्योंकि यूनिट वेक्टर है, तो 1 + 1 + 1, इन तीनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह गया जी, a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a, इसी की तो वैल्यू चाहिए अपने को, है ना। ये सम कितना हो गया 3, उस साइड जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ a डॉट b + b डॉट c + c डॉट a इक्वल्स टू -3, है ना। ये 2 नीचे चला जाएगा, तो यही आ गया ना आंसर, यही तो कह रहा था। बढ़ते हैं आगे। अब ये देखो सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। प्रोजेक्शन वेक्टर पूछ रहा है, ए का बी पे प्रोजेक्शन वेक्टर, ये तो आपको पढ़ा ही रखा है ना मैंने। क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर इंटू बी वेक्टर। कैसे आया कुछ मेरे भाइयों को पता नहीं है, देख लो एक बार। जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, हमें ए का बी पे प्रोजेक्शन वेक्टर निकालना है ना। ये हो गया प्रोजेक्शन वेक्टर, ये क्या हो गया जी, प्रोजेक्शन वेक्टर हो गया। अब प्रोजेक्शन की लेंथ जो है वो तो आपको निकालनी आती है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी होती है ना। ये प्रोजेक्शन की लेंथ होती है, मैग्नीट्यूड होता है इसका, प्रोजेक्शन वेक्टर नहीं होता। ये क्या निकाला है हमने, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड इस वेक्टर का। उसने पूछा है प्रोजेक्शन वेक्टर, यानी ये वाला वेक्टर, तो वो कैसे निकलेगा। अगर हम बी कैप निकाल लें बच्चों, बी कैप क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। बी कैप होता है एक ऐसा वेक्टर जो बी की डायरेक्शन में है, बट उसकी लेंथ क्या है 1। मतलब मान लो एक छोटा सा वेक्टर है ये बी कैप, इसकी लेंथ है 1। अब अगर इसको मैं पी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो लेंथ पी हो जाएगी, है ना। बी कैप को जब मैं पी से मल्टीप्लाई करूँगा, लेंथ क्या हो जाएगी, पी। तो एक बड़ा वेक्टर बन जाएगा जिसकी लेंथ पी है, डायरेक्शन कितनी है, बी वाली। बन गया ना प्रोजेक्शन वेक्टर, बस खत्म। तो जो प्रोजेक्शन वेक्टर है वो क्या होता है भाई, प्रोजेक्शन वेक्टर क्या हो गया, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इंटू बी का यूनिट वेक्टर, ख़त्म। तो ये ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी, और बी कैप हमें पता ही है क्या है, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, है ना। तो नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये आ गया ना आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ऐसा क्वेश्चन तो अभी पीछे किया है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके खोल लिया था ना, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके खोल दिया था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और क्या आ गया था 2 ए बी बी सी ए सी, यही आया था ना। अभी तो करा है पीछे ऐसा क्वेश्चन, सेम ही था बिल्कुल। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड 1 की जगह ये दिया हुआ है, पुट कर दो भाई, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, है ना। 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया 9, 5 स्क्वायर हो गया 25, और ये ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी डॉट ए, सिंपल।
अब ये सम कितना आ गया इनका देखो, 29 और 9 कितना हो गया, 38 हो गया ना, है ना। 38 को 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 19, -19 आंसर आ गया, हो गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे। ऐसा क्वेश्चन भी आपको कल की वीडियो में कराया था, है ना, कि लैम्डा की वैल्यू गिवन है -3 से 2। आपसे कोई पूछे मॉडुलस ऑफ लैम्डा क्या होगा, तो ये होगा 0 से 3। कुछ मेरे भाई ऐसे हैं वो 3 से 2 लिख देते हैं। तो अगर आपको ये फंडा नहीं समझ में आता, इनइक्वालिटी 0 to हीरो भाइयों, इनइक्वालिटी सीखो, ठीक है। इनइक्वालिटी 0 to हीरो प्लेलिस्ट में जाओ, वो सीखो, बहुत ज़रूरत है, वरना दिक्कत आएगी आपको आगे। अब क्या किया, ये आ गया 0 से 3। अब बस मैग्नीट्यूड ए से मल्टीप्लाई करना है। मैग्नीट्यूड ए कितना है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना, तो 0 से 12 आ गया आंसर, ख़त्म क्वेश्चन। बढ़ो आगे। अब ये देखो बच्चों, इसका आंसर तो मुँह ज़बानी बता सकते हैं हम। कह रहे हैं नंबर ऑफ़ यूनिट वेक्टर बताओ जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो बेटा अगर दो वेक्टर होते हैं ए और बी, उनके परपेंडिकुलर दो ही यूनिट वेक्टर हो सकते हैं, एक जो ऊपर जा रहा हो, एक जो नीचे जा रहा हो, ख़त्म, है ना। एक ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर हो गया और एक बी क्रॉस ए का यूनिट वेक्टर। दो ही यूनिट वेक्टर हो सकते हैं जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। एक हो गया ए क्रॉस बी का यूनिट वेक्टर, एक हो गया बी क्रॉस ए का यूनिट वेक्टर। सिंपल कहानी, हो गया क्वेश्चन। बढ़ो आगे। अब देखो भाई, इनके बीच में एंगल निकालना है, सिंपल कहानी है ना। क्या होता है एंगल का फॉर्मूला, cos थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, यही होता है। तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, देखो आए तो इसमें है नहीं, 0 हो गया। जे का प्रोडक्ट -1, के इसमें नहीं है, 0 है ना, -1 आ गया डॉट प्रोडक्ट, -1। नीचे दोनों का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड। इसका √2 आ गया, इसका भी √2 आ गया। √2 इंटू √2 क्या हो गया 2। ये आ गया थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स -हाफ, है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी थोड़ी बहुत आपको आती होगी, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। जिसको नहीं आती तो भाई ITF की प्लेलिस्ट देखो, पहली 2-3 वीडियोज़ में ही आपका पक्का हो जाएगा कंसेप्ट, है ना। कॉस इनवर्स हाफ, कॉस कितने डिग्री पे हाफ होता है, 60 डिग्री, यानी π/3 पे। आंसर इस 2π/3, कहानी ख़त्म। बढ़ो आगे। अब ये देखो भाई, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड दे रखे हैं, ए क्रॉस बी दे रखा है, कितना एंगल फाइंड करना है ना। एंगल फाइंड ऐसे भी तो किया जा सकता है, साइन थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी। ठीक बात है कि नहीं, कर लो भाई फाइंड। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा भाई, 9 + 4 + 36 49। 49 का स्क्वायर रूट है 7। नीचे ए और बी के मैग्नीट्यूड क्या है, 2 और 7, 2 और 7, 7 7 कट गया, 1/2। 1/2 साइन कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री, यानी आंसर इस π/6। बढ़ते हैं आगे भाइयों। अब ये देखो मित्रों, इसका इस पे प्रोजेक्शन दिया हुआ है √2, है ना। कह रहा है के फाइंड करो, लैम्डा फाइंड करो, सॉरी। तो प्रोजेक्शन आपको पता ही है क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड बी, है ना, जो कि हमें √2 गिवन है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 3 + लैम्डा + 0, है ना। 3 + लैम्डा ही आ गया, 3 + लैम्डा। और बी का मैग्नीट्यूड क्या दिख रहा है, इसका मैग्नीट्यूड तो दिख ही रहा है, √2 आ रहा है, इक्वल्स टू √2, है ना। तो 3 + लैम्डा इक्वल्स टू 2, लैम्डा -1 दिख गया, हो गया भैया। बढ़ो आगे। अब देखो भाई, ये क्वेश्चन है, इसमें कई बच्चे क्या करते हैं, सी वेक्टर को लेट कर लेते हैं, XI YJ ZK ऐसा कुछ लेट कर लेते हैं, है ना, और फिर उसको सॉल्व करते हैं इन इक्वेशंस को। तो इतना लंबा चौड़ा क्यों करना है यार, ये तो यहीं से ही देख के बता देंगे हम। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। आपने कुछ नहीं करना कि इस वेक्टर को इधर पुट करके देख लो, किसके साथ 2 आ रहा है प्रोडक्ट। देखो प्रोडक्ट ये तो मुँह ज़बानी निकल रहा है। 5 + 1 कितना होता है, 6, 6/2 3। गलत है, ये नहीं हो सकता, है ना। ये पुट करा, डिस्कार्ड करते जाओ ना, जो गलत है ये तो गलत है भैया, गलत। इसको डाला तो 5 - 1 4, 4/2 2, ये हो सकता है ना। ये नहीं हो सकता, क्यों, 1 - 5 तो ये -2 आ रहा है, ये नहीं हो सकता जी। इसका इससे डॉट करेंगे तो 3 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। वाह, एक ही आंसर सही है, बी क्वेश्चन ख़त्म, है ना। इक्वेशंस बना के सॉल्व करके टाइम ख़राब नहीं करना, पेपर में टाइम भी बचाना है। अगर ऐसे नहीं बन पा रही हो बात तो करेंगे ना सॉल्व, जब बन गई तो बन गई। MCQ में टाइम बचाना ही तो मेन खेल है हमारा। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है, ए और बी और A + B यूनिट वेक्टर है, हमें A - B का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, A + B के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेके उसका स्क्वायर करके खोल लेते हैं, वहाँ से A डॉट बी या थीटा की वैल्यू निकालते हैं, फिर ये निकालते हैं। इतने लंबे चौड़े काम नहीं करने भाई, टाइम भी बचाना है पेपर में। तो A + B मैग्नीट्यूड स्क्वायर + A - B मैग्नीट्यूड स्क्वायर,
इतना अलजेब्रा तो पूरी दुनिया को आता है, इसको खोलते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, यही आएगा ना। खोल के देख लो, नॉर्मल बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटी, बस यही लगा दो, हो गया क्वेश्चन। ए प्लस बी क्योंकि यूनिट वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, ए माइनस बी का नहीं पता हमें, कोई बात नहीं है ना। इन दोनों के मैग्नीट्यूड भी 1 थे तो 2 + 2 कितना हो गया 4, 4 - 1 कितना आ गया मेरे भाइयों 3, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड हो गया √3, ख़त्म, बढ़ो आगे। अब इसमें देखो a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड a डॉट b दे रखा है, इसको खोलना है ना, इसको खोल लो, क्या दिक्कत है। 3 × 2 कितना हो गया भैया 6 मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, ठीक है ना। इसको इससे करा 3 × 7 21, 21 - 10 कितना हो गया 11, 11 a डॉट b आ गया। और फिर दिस इंटू दिस क्या हो गया -35 मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर, सही है। अब a का मैग्नीट्यूड कितना है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 × 6 हो गया जी 24। a डॉट बी है हमारा 1, 1 यहाँ पे रखेंगे तो 11 ही आ जाएगा। 35 b का मैग्नीट्यूड कितना है जी 1 है, यहाँ रखेंगे तो 35 ही हो गया। 24 + 11 35, 35 - 35 0, आंसर आ गया जी, काम खत्म, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो क्या कह रहा है, इन दोनों के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बताना है, इन दोनों के परपेंडिकुलर। भैया दो वेक्टर के परपेंडिकुलर कभी भी यूनिट वेक्टर निकालना हो, कान खोल के बात सुन लो, नहीं पता है तो। दो वेक्टर के परपेंडिकुलर अगर यूनिट वेक्टर चाहिए तो पहले उनका क्रॉस निकाल लो। क्या निकाल लो, क्रॉस। इससे आपको एक वेक्टर मिलेगा जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। यूनिट वेक्टर ज़रूरी नहीं है होगा वो, है ना। फिर यूनिट बनाने के लिए क्या करो, उसका कैप निकाल दो, है ना। उसका क्या निकाल दो, उसका कैप निकाल दो, ख़त्म कहानी। तो पहले इन दोनों का क्रॉस निकालो, उससे परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा। यूनिट वेक्टर चाहिए, यूनिट वेक्टर बना लो उसको। अब ज़रूरी थोड़ी है A क्रॉस B हो, B क्रॉस A भी ले सकता है इंसान, है ना, वो भी तो परपेंडिकुलर होगा, एक की डायरेक्शन ऊपर एक की नीचे। तो ऐसा किया करो, जब ये यूनिट वेक्टर निकालते हो तो यहाँ प्लस माइनस लगा दिया करो, ख़त्म। यहाँ भी आप चाहो तो प्लस माइनस लगा सकते हो, दो परपेंडिकुलर वेक्टर निकलते हैं ना। क्या पता दोनों में से कौन सा आंसर दे रखा है, हो तो जाएगा ही। इन दोनों का क्रॉस निकाल लो भाई, इन दोनों का क्रॉस निकाल लो, I J K, है ना। इसके कोफिशिएंट क्या हो गए 1 0 1 1 0, इसके क्या हो गए जी 0 1 1। कर देते हैं एक्सपेंड, क्या आ जाएगा देखो, ये आ रहा है आई कैप। फिर जब -j लेंगे हम, क्या लेंगे मित्रों, -j लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - 0 -j कैप, ये आ गया प्लस k कैप, ये आ गया हमारा A क्रॉस B, I - j + k। फिर क्या करना है, अब इसको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है भाई √3, देख लो आंसर, ये रहा C, सही है ना, हो गया। अब ये देख लो, फिर से उसी कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। ये बार बार इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता है, आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि A डॉट B मैग्नीट्यूड स्क्वायर A क्रॉस B मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या होता है भैया, ये होता है मैग्नीट्यूड A स्क्वायर मैग्नीट्यूड B स्क्वायर, है ना। बस अगली वीडियो से नहीं लाऊंगा इस पे क्वेश्चन, बस अब हो गया, 3-4 क्वेश्चन करा दिए इस पे मैंने, है ना आपको। बस ये वैल्यू रख लो, कितना हो गया 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16, 16 + 4 20, क्वेश्चन ख़त्म। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं मित्रों। बस आज के लिए इतना ही करेंगे। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो कमेंट में बताएं, चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।